जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे। हमारे यूट्यूब फैमिली पे भी मैया रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की सब बहुत ही सरल पूजा विधि लेके आई हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन और कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि अष्टमी या तो नवमी के दिन माता रानी की पूजा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, आप चाहें तो ये अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हो या फिर नवमी के दिन आप कन्या पूजन करते हो, सबसे पहले माता रानी की पूजा की जाती है, माता रानी को भोग लगाया जाता है। और अष्टमी और नवमी पर माता रानी की कृपा बरसती है हमारे पर। तो क्या विशेष भोग अर्पित किया जाता है, आज की वीडियो में इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें माता रानी को भोग लगाया जाता है और ये आखिरी दिन होता है मैया को भोग लगाने का। तो इस तरीके से जहां आपने चौकी का पूजन किया है ना, वहीं पे सेम चौकी पे मैया रानी को अच्छे से साफ वाफ करके वहाँ पे जो भी फूल है हटा लेंगे और सभी को जल से आचमनी करा देंगे। उसके बाद हम सभी को रोली और चंदन से तिलक लगा लेंगे। जैसे रोजाना हम उनकी पूजा करते हैं, साफ सफाई करते हैं चौकी की, इसी तरह से हमें पूजन करनी है। शुरुआत में हमें हल्दी चंदन कुमकुम से तिलक लगा देना है। यहाँ पे मैं सभी को पुष्प अर्पित कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पे पुष्प अर्पित करिएगा। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आप सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद पहले अपने रसोई में जाइएगा। हो सके तो शुद्ध घी में ही सारे भोग बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, पूरी का भोग लगाया जाता है। काले चने और हलवे का भोग माता रानी को बहुत ही प्रिय है। तो आखिरी दिन हो सके जिस दिन कन्या पूजन कराते हैं उस दिन हमें पूरी और हलवे और चने के काले चने को डाल के हलवे में बना के और पूरी के साथ माता रानी को भोग लगाया जाता है। भोग में आपको मीठा एक भोग जरूर, मिठाई हो बताशे हो जो भी मिश्री हो, मीठा जरूर रखिएगा। उसमें देखिए, ये लांगूर के लिए अलग से मैंने कटोरी में निकाल दिया है, क्योंकि देखिए मैया रानी के भोग देने के बाद एक लांगूर को जरूर खिलाया जाता है। इस तरीके से कोई भी ऋतु फल ले लीजिएगा, जो भी आपको केला सेब जो भी मिल जाता है, भोग में फल अर्पित करेंगे, मैया रानी को जल अर्पित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 9 पूड़ियों का जोड़ा लगाया है। देखिए, मैया हमारी 9 दिनों तक हमारे घर पे रुकी हुई हैं। तो हर एक मैया के लिए 2-2 पूड़ियों का जोड़ा लगाया है। फिर मैंने उस पर काले चने और हलवा को एक ही में मिलाकर मैंने बनाया है। सारी पूड़ियों पर मैंने अच्छे से सजा दिया है। उसके बाद देखिए, आपको लौंग के जोड़े मैया रानी के भोग में या तो 9 लौंग के जोड़े रखिएगा या फिर 2 ही जोड़े मैया रानी के भोग पे आपको जरूर रखना है। उसके बाद यहाँ पे धूप दीप दिखाएंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको स्नान आदि करने के बाद साफ सफाई करने के बाद मैया रानी को भोग लगाना है, कन्या पूजन करना होता है। तो देखिए, कन्या पूजन आपको जरूर से जरूर करनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पे देखिए, मैं सभी को धूप दीप दिखा के अच्छे से हम उनकी आरती कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, कन्या को खिलाया जाता है या फिर आपके यहाँ कन्या नहीं खिलाई जाती होगी। देखिए, अष्टमी के किसी दिन कन्या खिला दिया जाता है, किसी दिन नवमी को खिला दिया जाता है। इस तरीके से भोग मैया के लिए बनाए। उसके बाद देखिए, हाँ, यहाँ पे मुख की शुद्धि के लिए मैया के लिए पान लेंगे। तो यहाँ पे 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बताशा। बताशे में आप मिश्री भी रख सकते हैं। इस तरीके से मैया रानी को भोग में पान का भोग आप अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने पान का भोग मैया रानी को अर्पित कर दिया है। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक से मैया रानी की हम भोग लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से कुंडे, मिट्टी के कुंडे ले लेंगे या फिर धातु के कुंडे आते हैं ना, जिसमें हम पूरे घर में धुनी देते हैं। तो इस तरीके से मैंने मिट्टी का कुंडा ले लिया। उसके बहुत बहुत ही प्रेम भाव से माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद देखिए, ओम गणेशाय नमः बोलने के जो भी आप मैया रानी की आरती करते हैं वो आरती कर लेंगे। मैया को धूप दीप दिखा के उनको अब भोग लगाएंगे। तो देखिए, भोग ना जो होता है ना, मैया रानी को अग्नि में ही सीधा भोग लगाया जाता है, क्योंकि मैया रानी को भोग बहुत पसंद है और सीधा अग्नि में लगाने से मैया रानी के पास वो बिना विग्रह के पहुंच जाता है भोग। हमारे देवी देवताएं ना अग्नि का भोग बहुत ही जल्दी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उपला ले लिया है। हवन कैसे करते हैं इसकी वीडियो में मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। तो इस तरीके से आप हवन की सामग्री तैयार कर ले। उसके बाद यहाँ पे कपूर को प्रज्वलित किया मैंने,
ताकि अग्नि हमारी प्रज्वलित हो जाए। इस उपले को आप गैस के बर्नर पे भी इसको सुलगा के यहाँ पे आप शुद्ध घी की आहुति देते हुए इस तरीके से आप अग्नि को प्रज्वलित कर लें। आम की लकड़ी ले लें आप, छोटा से छोटा और बहुत ही बड़ा से बड़ा हवन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत ही छोटा हवन करके आपको दिखा रही हूँ। जो भी भोग प्रसाद आपने मैया को लगाया है ना, तो जो थोड़ी सी पूड़ियाँ ले लेंगे, थोड़े से हलवा ले लेंगे। और देखिए इस तरीके से मैंने हलवा में ही काले चने को भिगो कर उसी में मैंने मिला दिया है ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। यहाँ पे सभी जो भी भोग आप लगाए हैं ना मैया रानी को, सभी भोगों में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के आप मैया रानी को भोग लगाएंगे। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, इस तरीके से करते हुए मैया रानी को भोग लगाएंगे। भोग में आप फल के जो भी थोड़ा थोड़ा फल काट के डाल सकते हैं, जो भी काटे हुए फल आपने रखे इस तरीके से मैया रानी को भोग अर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम घी की 5 बार आहुतियाँ देंगे। यहाँ पे घी की मैं 5 बार आहुतियाँ देंगे। ओम दुर्गे दुर्गाय नमः बोलते हुए मंत्रों का जाप करते हुए मैया रानी को भोग लगा देना है ताकि अच्छे से जो है ना वो हमारी अग्नि प्रज्वलित हो जाए। तो इस तरीके से आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक मैया रानी को भोग लगाना है। इस तरीके से ये हमारा आखिरी दिन पूजा संपन्न होता है। उसके बाद यहाँ पे जल फेर लेंगे 2 बार 3 बार, आप जितना बार भी जल फेरें मैया रानी को आचमनी करके दीपक को ऐसे ही शांत करने देंगे। तो इसके बाद देखिए ये जो पान का है ना, ये पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, पान का भोग लगाया जाता है। आप इसको जिस दिन आप कलश की मतलब विसर्जन करेंगे उस दिन भी लगा सकते हैं, आज भी आप लगा सकते हैं पान का भोग। हाथ जोड़ के मैया रानी से अपनी गलतियों की क्षमा याचना करते हुए मैया रानी से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उसके बाद सभी को हम यहाँ पे सब भोग लगा दिए। थोड़ी देर के बाद दीपक जब शांत हो जाए या फिर 15 से 20 मिनट के बाद जब हमारा दीपक जलता ही रहे, 3 बारी 2 बारी आचमनी जल फेर के हम भोग उठा लेंगे। तो जो फल है पूरे घर में वितरण कर दे। उसके बाद ये जो भोग प्रसाद है जो आपने कन्याओं को खिलाने के लिए जो भोग बनाया उसमें ले जाके आप मिला सकते हैं, नहीं तो पूरे घर में लोग अपने घर में प्रसाद के तौर पे बांट सकते हैं, जल पी सकते हैं। जो लांगूर का फल है वो किसी भी लड़के को, आपके घर में मर्द हो जेंट्स हो बच्चे हो बॉय में, तो हमेशा ना जेंट्स को ही लांगूर का भोग खिलाया जाता है। और जो आपने 9 जगह देवियों का भोग लगाया वो पूरे घर में प्रसाद के तौर पर बांट दे। उसके बाद अब बात करते हैं कि और माता रानी के पूजा करने के बाद हमें कन्याओं का पूजन करना होता है। और जो भी भोग प्रसाद आपने माता को अर्पित किया है वह सभी खाने में मिला दे। इसके बाद कन्या पूजन करे। कन्याओं को भोजन कराने के बाद फल दे, दक्षिणा दे, उनका मनपसंद अगर आपने गिफ्ट लाया हो तो गिफ्ट दे। लांगूर को एक बच्चे को, बॉय को आपको ज़रूर से ज़रूर उनको खिलाना है। दक्षिणा आपको ज़रूर देनी है क्योंकि देखिए मैया रानी के भोग के बाद, पूजा के बाद लांगूर यानी कि मैया रानी के जब तक पूजा करने के बाद लांगूर की पूजा नहीं की जाती है तब तक संपन्न नहीं मानी जाती है। देखिए अगले दिन दशहरा पड़ा है तो नवमी कोई अष्टमी को ये पूजन कर लेता है, नारियल तोड़ लेता है। तो अगर आपके यहाँ अष्टमी को नारियल तोड़ा जाता है तो नारियल तोड़ के मैया रानी को भोग लगा के सभी को प्रसाद के तौर में बांट दे। नवमी के दिन अगर ये पूजन होता है तो नवमी के दिन आप कर सकते हैं। कहीं कहीं पे अष्टमी के दिन ही मैया रानी को भोग लगा के और ये सब कलश उठा लिया जाता है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा आपके क्षेत्र में किस प्रकार से मैया रानी को भोग लगाया जाता है। भोग में मैंने आप सभी के लिए बहुत ही आसान विधि बताया है कि मैया रानी को अष्टमी नवमी के दिन पूजन कैसे करना है। अगली वीडियो में चौकी कैसे उठानी है मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे और जय माता दी जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।